कि इससे काम पर किसी तरह की बाधा पड़ेगी। मैं दोबारा आश्वासन देना चाहता हूं, जितने वहां पर हमारे फंसे हुए वर्कर्स हैं, भाई हैं, वो सब रेस्क्यू किए जाएंगे और अपने परिवारों के साथ वो रीयूनाइट होंगे। एक पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाया गया है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर सबको इसके लिए गैल्वेनाइज किया गया है। हमारे पुराने डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अब रिटायर हो चुके हैं, मगर उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की, उनको भी वहाँ ले जाया गया है। वो वहीं पर हैं इस वक्त एडवाइस के तौर पर देने के लिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर मिश्रा साहब, along with होम सेक्रेटरी श्री अजय भल्ला, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड श्री सुखवीर सिंह संधू और एडिशनल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री हरिरंजन राव, ये सब यहाँ पर गए थे आज सिलकियारा साइट पर। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग साइट पर भी जाकर देखा उन्होंने और वर्टिकल ड्रिलिंग साइट्स को भी मुआयना किया। 170 मीटर परपेंडिकुलर जो ड्रिलिंग होनी है, जहाँ पर टनल बनना है, उसका भी उन्होंने मुआयना किया। अलग अलग एजेंसीज के ऑफिसर्स के साथ उन्होंने वहाँ पर मिलाप किया, उनको ब्रीफिंग मिली उनसे। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो सिलकियारा के इस तरफ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए जवाबदार है, उनके साथ रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ONGC, तेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो वहाँ पर रोज़ जिनको हम सुन रहे हैं मीडिया पर भी, और बहुत सी और प्राइवेट एजेंसीज जो लॉजिस्टिक्स में भी लगी हुई हैं वहाँ पर, उन्होंने सब ने वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ब्रीफ किया अबाउट द रेस्क्यू वर्क जो चल रहा है। उन्होंने साइट से जो फंसे हुए 41 हमारे भाई हैं उनके साथ भी बात की और उनको आश्वासन दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है भारत के अंदर जो वहाँ पर नहीं लाई जाएगी, जिसकी ज़रूरत है इस वक्त वहाँ पर उनको वहाँ से उनको राहत पहुँचाने के लिए। उन्होंने वक्त के ऊपर बहुत ज़ोर दिया कि इसको सब लोग बड़े लगन से काम कर रहे हैं और वक्त जो है इसके ऊपर ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा अरसा होता जा रहा है उतना मुश्किलात और शायद आगे पेश आ सकते हैं। उन्होंने जितने वहाँ पर टेक्नीशियंस थे ख़ास तौर पे उनको बहुत अप्रिशिएट किया। मशीन ऑपरेटर जितने थे, वेल्डर, अब वहाँ रैट माइनर भी पहुँच गए हैं मैनुअल माइनिंग के लिए। पुलिस, SDRF, NDRF, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी के इंजीनियर्स, ITBP, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि। और उन्होंने ख़ास तौर पे सलाह दी कि कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग इन सब 41 लोगों की होनी चाहिए और एडवाइजरीज लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट से इनको ना ही सिर्फ इनके फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए मगर ऑल्सो मानसिक हेल्थ के लिए भी देनी चाहिए। आखिर में उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से कमिटेड है, इट्स कमिटेड टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट। किसी भी एजेंसी का भारत में की मदद सरकार लेने को तैयार है अगर उनके पास कोई ऐसा आला है, कोई ऐसा बैकअप है, कोई टेक्नोलॉजी है या कोई ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा जो कल से प्रोग्रेस हुआ है। कल जैसे आपको बताया था मैंने कि 6 जगह पर कोशिशें शुरू हो गई हैं या शुरू होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं प्लान ए जो सिलकियारा की तरफ से जो 8 ये हॉरिजॉन्टल टनल जो 900 मिलीमीटर पाइपलाइन और 800 मिलीमीटर आगे उसको बनाने में आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा इसका जो अभियान है, इसमें जो
फंसा हुआ ऑगर था, उसके ऑगर की ब्लेड्स जो हैं, जो कल तकरीबन 30 मीटर निकल गई थी, 15 से 17 मीटर रह गई थी, उन सबको रात भर में बाहर निकाल दिया। आज सुबह उसका आखिरी टुकड़ा जो है वो बाहर निकला है। निकालते वक्त कुछ थोड़ी अड़पन आई थी, कुछ पाइपलाइन का एक आगे का हिस्सा जो है उस पर कुछ डैमेज हुआ था, उसको काट कर उसको सही कर दिया गया है। तो अब इस जरिए यहां से, इस दिशा से मैनुअल आर्मी के इंजीनियर्स, रैट माइनर्स और जो बाकी टेक्निकल लोग हैं वहां पर, वो एक साथ एकजुट होकर दो की टोली में अंदर जाकर और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये काम आज उम्मीद है कि आज शाम तक शुरू हो जाएगा। प्लान 2, ये ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का था, जो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड अपना रही है, ये जिसकी जवाबदारी, और इसका रिग जो था वो ऊपर पहुंच गया था। और कल इसने दिन भर में, जब शाम तक आपको मैंने रिपोर्ट दी थी, तो 15 मीटर कल शाम को हासिल हो गया था वर्टिकल ड्रिलिंग में। अब खुशी आपको बताने में कि तकरीबन 30 से 32 मीटर, एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि 30 से तकरीबन 32 मीटर जो है वो हासिल हो गया है। ये एक 6 से 8 इंच की बोर की एक और पाइपलाइन RVNL जो है वो यहां से, इसी के नजदीक से, वो भी वर्टिकल बोरिंग करके तो तीसरी लाइफलाइन बन जाएगी, और ये अब 75 मीटर तक पहुंच गई है। आपको बताया था मैंने, तकरीबन याद दिला दूं, 86 मीटर की डेप्थ है एस्टिमेटेड, और अभी ये वाली जो लाइन है जो 6 इंच से 8 इंच के बीच में है, ये 75 मीटर पहुंच गई है। इसका फायदा और भी ये था कि इसके ड्रिलिंग से कुछ अंदाजा लगा सकते थे कि जो हमारी जो मेन ड्रिलिंग हो रही है ऊपर से, जो SJVNL कर रहे हैं 1 to 1.2 मीटर की जो है जिसका बोर है, वो जब नीचे और पहुंचेगा तो किस तरह की सॉयल, किस तरह के पत्थर चट्टान जो है वो सामने उसके आएंगे। कुछ पानी भी इसने एनकाउंटर किया था, मगर वो पार हो गया है। तो इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक। जो परपेंडिकुलर टनल एक नीच दिशा से, साइड से बनाना है, उस पर अभी भी काम नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि इसकी मशीनें जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं, वो सड़कों पर अभी भी कुछ बड़ी धीरे से उनका एडवांस हो रहा है। एक गाड़ी तो की जगह फंस गई थी और उसको दोबारा वहाँ से निकालने में टाइम लगा है। तो एक गाड़ी तो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और दूसरी गाड़ी तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। ये 2 गाड़ियों के ज़रिए ये इक्विपमेंट जो है आया जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही वाली साइट है जहाँ पर पानी का बंदोबस्त किया गया है। बरकोट के तरफ जो ONGC की पाइप वर्टिकल ड्रिलिंग बननी है 24 इंच चौड़ी, उसके लिए भी ट्रैक का प्रिपरेशन अभी भी जारी है। काफ़ी हद तक ट्रैक बन चुका है और रिग जो है उसके बाद ऊपर ले जाया जाएगा। इस पे अभी काम नहीं शुरू हुआ है, मगर ऊपर जो इसकी सीटिंग है उसके ऊपर काम हो चुका है। जो पीछे प्लान 5 जो बरकोट की तरफ है, वो भी हॉरिजॉन्टल काम है। वहाँ पर कल 5वां ब्लास्ट करा था, आज सुबह इन्होंने 6ठा ब्लास्ट वहाँ पर किया है। तकरीबन 12 मीटर का वहाँ पर क्लियरेंस उन्होंने कर दिया है। जो 12 मीटर इनको मिला है, वहाँ पर जो टनल बना है, क्लियर्ड पोर्शन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। उसके अंदर रिब्स लगाए जा रहे हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो, क्योंकि अभी तक तो वो कच्चा रॉ इलाका है जिसके अंदर इस तरह की कार्रवाई की गई है। और प्लान 6 जो इसी दिशा से सिलक्यारा की तरफ से किया जा रहा है,
अभी उसको अपनाया नहीं है, उसकी तैयारी पूरी हो रही है, लगातार उसके पैनल बनाए जा रहे हैं और ये एक ड्रिफ्ट मेथड शुरू होगा, जिसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसके टनल के जो साइड्स हैं उनको खरोंच कर उसको बड़ा करके उसमें गैप बनाकर ये रास्ता बनाया जाएगा तकरीबन 60-62 मीटर के लिए। मगर ये सब तब अगर जो साधन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आज शाम से शुरुआत जिसकी होगी मैनुअल बोरिंग की, अगर वो किसी हालत में सक्सेसफुल नहीं होता, कामयाब नहीं होता, तब ये सब तरीके जो हैं इसमें इसके ऊपर पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जहां ये मैनुअल एफर्ट लगाई जा रही है, बेशक उसके अंदर आपने पहले भी देखा है कि पत्थर मलबा जो है, आयरन रॉड्स, ये सब अंदर हैं उसके, तो ज़रूरी है कि स्पीड जो है वो आपको नहीं मिलेगी। इसको धीरे धीरे जैसे हाथ से इसको हम करते रहेंगे, उसको काटते भी रहेंगे, मटीरियल आज शाम से 12 घंटे में या 24 घंटे में उससे ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। 12 घंटे में या 24 घंटे में उससे फिर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि जो 15 मीटर है, 47 मीटर के बाद जो 15 मीटर रह गया है उसके लिए तकरीबन कितना वक्त लगेगा। और उसके बाद आप थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा, पाइप्स को अंदर डालना पड़ेगा, पाइप्स को लगातार पुश करना पड़ेगा, 1-2 रिहर्सल करने पड़ेंगे लोगों को निकालने के लिए, और तब जो आखिरी अभियान का जो आखिरी हिस्सा है वो उस हालत में तब जाकर शुरू होगा। मैं समझता हूं कि मैंने काफ़ी तफसील के साथ आपको जो जितनी बातें हैं बतानी वो बता दी हैं। मेरे साथ चौहान साहब हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें वो बताना चाहेंगे शायद आपको और ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो ओवर टू हिम। चौहान जी। सर लगभग आपने सभी बातें बता दी हैं सर, और अब किसी भी क्षण हमारी जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो आरंभ होने वाली है। जैसा वो आपने बताया था कि जब अगर की सारी मशीन निकाल दी गई उसके अंदर से, तो ये पाया गया कि 1.5 मीटर का पाइप जो है वो डैमेज हो गया है। तो उस डैमेज पाइप को अभी काट के निकाल दिया गया है और अब मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 6 लोगों की टीम होगी जो 3-3 के ग्रुप में काम करेगी, और अभी वर्तमान में जो था पाइप के पीछे वेल्डिंग की जा रही है, और जब वो मैनुअल ड्रिलिंग होगी तो उसको धीरे धीरे उस पाइप को अगर मशीन से पुश किया जाएगा और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। जो हमारी टीम वहाँ काम कर रही है उनकी सुरक्षा के लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं, और अभी हमने एक फॉल्स रिप जो है क्रिएट की है जो अगर मशीन के ऊपर आ रही है, जिससे कि जब वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है तो एक तो जगह जगह पे सेंसर वगैरह लगाए गए हैं जिससे कि इसको मॉनिटर किया जा सके कि अर्थ में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, और उस स्थिति में अकॉर्डिंगली निर्णय लिया जाएगा। दूसरा काम क्या है, एक फॉल्स रिप लगाई है जहाँ पे जो हमारे फूड पाइपलाइन है और जहाँ पे हमारी अगर मशीन है वहाँ पे कोई मक या वो ना गिरे, उसके लिए भी हमने सुरक्षा के इंतज़ाम इसमें किए हैं। अभी के लिए इतना ही मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। भी कुछ प्रश्न होगा तो विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक देयर, या गो अहेड। अच्छा सवाल है आपका, और इसके ऊपर जितना एम्फेसिस रहे, फोकस रहे, बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मेडिकल की तरफ जितना ज़्यादा फोकस हुआ है शायद इस अभियान में और किसी चीज़ की तरफ इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। एक तो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, मगर उसको हटकर अगर नॉन टेक्निकल तरीके से देखें तो सबसे ज़्यादा वेलफेयर, वेलबींग के ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि एक दफ़े ये महसूस कर लिया कि ये अभियान जो है जल्द से जल्द नहीं ख़त्म होगा, इसमें कुछ वक्त लग सकता है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। और आप देख रहे हैं कि 6 इंच की पाइपलाइन लगा दी थी, 4 इंच का तो पहले ही था हमारे पास एग्जिस्टिंग,
अब एक और 6 से 8 इंच की ऊपर वर्टिकल वाली पाइपलाइन लग रही है, तो आपके पास रिडंडेंसी हो जाएगी कि किसी भी हालत में वर्कर्स का जो उनका सस्टेनेंस है उसके ऊपर कोई बाधा ना आए. दैट इज द फिजिकल वेलबींग. द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज मेडिकल जो अंदर है. पावर की शुरू से मैंने आपको कंफर्म कर बताया था कि पावर कभी गया नहीं, पावर वॉज ऑलवेज देयर एंड इट इज स्टिल देयर. पीछे 2 किलोमीटर का फासला है पीछे इन द टनल, जिसमें अंदर मूवमेंट जो है आसान है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. पीपल कैन ब्रीथ मोर इजीली. 3 लाइन के अंदर से तो ऑक्सीजन आ जाएगी अभी, और स्वास्थ्य के ऊपर इस तरह से कोई बाधा नहीं पड़ेगी, कोई इफेक्ट इस तरह से नहीं होगा. मानसिक तौर पर साइको सोशल स्पेशलिस्ट डे 2 या 3 से 3rd डे से शायद वहाँ पर शामिल हैं पूरे वक्त. जितना फोकस हम एनडीएमए में भी देते हैं साइको सोशल इफेक्ट पर, शायद किसी और चीज़ पे इतना नहीं देते हैं. और वो वहाँ पर हैं, काउंसलर्स हैं, लगातार उनकी बात अंदर हो रही है उनके साथ, और वो डिटर्मिन कर रहे हैं. इट इज़ नॉट कि हम गेसवर्क कर रहे हैं किसी तरीके का. वो डिटर्मिन कर रहे हैं कि उनकी मानसिक हालत में कुछ ऐसी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है. इस तरीके से जो वो चाह रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं, वही चीज़ें अंदर भेजी जा रही हैं. और लगातार ये कांटेक्ट जो रिश्तेदारों के साथ है और वीआईपीज़ के साथ भी, जो कभी कभी वीआईपीज़ आते हैं वहाँ पर, उनके साथ कांटेक्ट से भी आश्वासन उनको मिलता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इनके यहाँ पर और वो इस निगरानी रख रहे हैं इस पूरे काम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो है उनका मोटिवेशन और मोराल बढ़ता है. माइक ऑन करिए. तरीके से अब फेल हो रही है या फिर कह सकते हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग मैनुअल की तरफ जा रहे हैं. तो मैनुअल की तरफ भी क्या कोई टाइम फ्रेम है या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता अभी? देखिए, एक तो मैनुअल एफर्ट के लिए सब लोग ट्रेंड हैं जो वहाँ पर जाने वाले हैं. जैसे बताया कि 6 लोग जाएंगे, उसके लिए 2 टीमें 3-3 की, एंड दे आर वेरी वेल ट्रेंड. दिल्ली से रैट माइनर्स, इनफैक्ट आई वाज आल्सो नॉट अवेयर ऑफ व्हाट रैट माइनर्स आर, मगर रैट माइनर्स के ऊपर बहुत जोर दिया गया है. अब दे आर द वंस जिनको काबिलियत होती है इस तरह की स्मॉल